गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसी के आगे सेकंड एग्जाम्पल लिख के हम आपको बता रहे हैं कि पॉलिनोमल्स जो अपन सोल्व करते हैं, पॉलिनोमल्स के अंदर हम जीरो फाइंड करते हैं तो फाइंड किस तरह से किया जाता है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स के अंदर अभी हम जीरो फाइंड करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है मींस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 3 18 होते हैं, हो गया। तो आपको ऐसी कोई दो डिजिट फाइंड करना है जो आपको मल्टीप्लाई करने पर 18 होना चाहिए और यहाँ माइनस है, माइनस करने पर वो 7 होना चाहिए। ऐसी आपको कोई भी दो डिजिट फाइंड करना है। क्या 18 कहां से आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, तो आपको दो डिजिट ढूंढना है, मल्टीप्लाई करने पर 18 होना चाहिए और यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर 7 होना चाहिए। वो कौन सी दो डिजिट होगी, वो होगी एक तो 9 इंटू 2 9 माइनस 2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा। तो हमने दो डिजिट को फाइंड कर लिया, वो यहाँ कि 9 माइनस 2 इक्वल 7। तो इसको अपन 7 के नीचे लिखना है। ये 7 है, 9 माइनस 2 ये 7 है। x हमने नहीं लिखा, आप x लिखो, माइनस लिखेंगे 6x स्क्वायर लिखेंगे और माइनस के 3 लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, इस x से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6x स्क्वायर माइनस x को 9 से इंटू करो 9x माइनस माइनस प्लस x को 2 से इंटू करो 2x और माइनस के 3। आप अपने क्वेश्चन को जो सोल्व कर रहे हैं उसको आप चेक करते हुए चलें। -9 प्लस के 2, -9 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ माइनस के 7 मिलेंगे क्योंकि माइनस के हैं और ये प्लस के, इसका मतलब हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। अब आपको दो दो के पेयर बनाना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। 6 और 9 में से कॉमन क्या आएगा 3, एक्स स्क्वायर और x में से कॉमन आएगा x प्लस 2 और 3 में से कॉमन आएगा 1। अब आप सोच रहे हो सर कॉमन क्या होता है, तो देखो कॉमन क्या होगा, कॉमन वह डिजिट होती है जिससे अपन अगर डिवाइड करेंगे तो दोनों डिजिट डिवाइड हो जाना चाहिए, वही कॉमन होता है। अब आपको डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करो 6 को 2 टाइम मीन 2 बार, x को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर को ये x, 3 से डिवाइड करेंगे 9 को 3 टाइम और x कट जाएंगे, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आना चाहिए। 1 को डिवाइड करेंगे 2x से 2x आएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 3 से 3 आएगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। फिर हम इसमें से कॉमन लेंगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन आएगा 2x माइनस 3। अब क्या बचा हुआ है 3x प्लस 1, ये 3x प्लस 1, ये हमने इसके फैक्टर कर दिए, ये तो हुआ फैक्टर। अब हम जीरो फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ इक्वल जीरो लगाना है। जीरो भी क्यों लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनुसार ही हम जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ दोनों में जीरो लगेगा, 2x माइनस 3 इक्वल 0 और 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब आपको क्या करना है, ये माइनस की 3 है, इधर आते प्लस के 3 हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 2x, जो आगे की डिजिट होती है वो मल्टीप्लाई की होती है, वो अपॉन में जाएगी, तो x इक्वल 3/2, ये आपका पहला आंसर है। उसी प्रकार से ये प्लस के इधर आते ही माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 3x और ये मल्टीप्लाई की डिजिट अपॉन में आएगी, तो x इक्वल -1/3। ये आपके दो जीरोज है, फर्स्ट जीरोज और सेकंड जीरो। फर्स्ट जीरो है 3.2 और सेकंड जीरो है 1-3। तो ये आपने जीरो फाइंड करा। अब जीरो फाइंड करने के बाद जो पहला जीरो और दूसरा जीरो होगा, x की वैल्यू क्या है, एक तो है 3/2 और एक है माइनस के 1/3। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक है उसमें आंसर भी दो आएंगे, ये दोनों आंसर होंगे। पहला आंसर होगा उसको अपन अल्फा बोलते हैं 3/2, दूसरा जीरोज होगा जिसको बीटा बोलते हैं माइनस के 1/3। ये आपका जीरोस फाइंड हो गया। अब करना है वेरीफाई।
वेरीफाई के लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। वेरीफाई में आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा दोनों को आपको प्लस करोगे, माइनस बी अपॉन ए, तो ये आपको याद होगा ये ए की वैल्यू होती है, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। यानी कि ए की वैल्यू क्या है, यहां ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू क्या है माइनस के 7 और सी की वैल्यू क्या है माइनस के 3। इस तरह से आप इनको वेरीफाई करोगे। अल्फा प्लस बीटा आप दोनों को प्लस करोगे, 3/2 में प्लस करेंगे माइनस के 1/3। अब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6 होगा। 2 से डिवाइड करो 6 को 3 टाइम, 3 को 3 से इंटू करेंगे 9, प्लस को माइनस से इंटू करेंगे माइनस। 3 को डिवाइड करो 6 से 2 टाइम, 2 बार, 2 को x इंटू करेंगे 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7/6। ये अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह से माइनस बी या माइनस लिखो, बी की वैल्यू क्या है माइनस के 7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 6, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 7 की जगह 7 और अपॉन 6, तो यहाँ आया 7/6 और 7/6। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड होगी। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू होती सी अपॉन ए। वेरीफाई चल रहा है, वेरीफाई इस तरह से करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 1/3। अब आप 3 से 3 काट सकते हो, यहां बचेगा माइनस का 1 और अपॉन 2। इसी तरह से आप यहां लिखोगे सी की वैल्यू क्या है कि माइनस के 3, ए की वैल्यू क्या है का 6। आप ए की डिजिट्स को काट सकते हो, 3 से 1 टाइम और 3 से 2 टाइम, ये 1/2। तो ये दोनों फाइंड है, माइनस के 1/2 माइनस के 1/2। इस तरह से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सोल्व कर सकते हैं, जीरो फाइंड कर सकते हैं और जीरो फाइंड करने के बाद आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। आपको अगले स्टेप के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, अगर वह क्वेश्चन आप चाहते हो कि आपके पास सीधा आपके पास आ जाए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगी। क्योंकि आपके इंटरेस्ट से ही हम आगे से आगे वीडियो बना के लिए आपकी मदद कर सकते हैं।